और छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है, अब आपको ये बताते हैं। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया प्रशासन को लगातार खुली चुनौती दे रहे हैं। माफिया के गुर्गे मारपीट से लेकर लोगों की हत्या करने तक बास नहीं आ रहे हैं। ताजा घटना राजनांदगांव की है, जहां अवैध खनन के खिलाफ जब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ग्रामीणों ने ही मोर्चा संभाल लिया, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ गई। आखिर क्या हुआ राजनांदगांव के मोहड़ गांव में, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीर राजनांदगांव के मोहड़ गांव की है, जहां बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात कोई नहीं सोया। ग्रामीण प्रशासन से इस कदर खफा थे कि बसंतपुर थाने से पहुंचे पुलिस वाहन को भी गांव में घुसने नहीं दिया गया और रास्ते में ही रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। पुलिस गांव में फायरिंग की सूचना पर पहुंची थी, जिसमें 2 लोग गोली लगने से घायल थे। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं और पिछले 4 दिनों से शिवनाथ नदी में अवैध रेत खनन चल रहा है। ग्रामीण बुधवार की रात इसे रोकने पहुंचे तो उन पर फायरिंग कर दी गई। रेती माफिया द्वारा रेत खनन के लिए रेत बना रहे थे। उस समय हमारे गांव के बुजुर्ग और गांव के सियान लोग जब मना करने गए तो उस समय उनको गोली मार दिया गया और 2-4 को उसके गुंडा लोग ने धक्का मार के घायल कर दिया। अभी मोहड़ में रेत निकालने को लेकर विवाद की स्थिति है। मौके पे पुलिस ने सारी चीजों के जो जानकारी सारी चीज नजर में है। राजनांदगांव के मोहड़ गांव में अवैध खनन पर मचे घमासान पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने रेत माफिया से सरकार और प्रशासन की साठगांठ का आरोप लगाया तो बीजेपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। देखिए, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण के कारण छत्तीसगढ़ में रेत माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुका है। राजनांदगांव से शहर से लगे 40 किलोमीटर दूर में एक व्यक्ति के ऊपर में गोली चला दिया गया। आदिवासी व्यक्ति को गोली उसके सीधे कान के पास से लगते हुई गई है। वो गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। और इन पूरे के पूरे खनिज माफिया को, रेत माफिया को सरकार का संरक्षण है। प्रदेश में कोई माफिया चलेगा नहीं। अपराधी कितना बड़ा सा बड़ा हो, उस पर मजबूत और ठोस कार्रवाई होगी। किसी माफिया को छत्तीसगढ़ में पनपने नहीं दिया जाएगा और कानून को जो हाथ में लेगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। उससे कोई मुरब्बत नहीं होगा, चाहे वो कोई कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया कितने बेलगाम हो चुके हैं, इसे चंद दिनों में सामने आई 2 और घटनाओं से भी समझा जा सकता है। 12 मई 2025 को बलरामपुर के लिबरा रेत घाट पर आरक्षक शिवबचन सिंह ने रेत माफिया का ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। इसी तरह 9 जून 2025 को गरियाबंद में अवैध रेत खनन का कवरेज करने गए पत्रकारों पर रेत माफिया ने फायरिंग की और दौड़ा कर भगाया। और राजिम थाना क्षेत्र के पैरी नदी के पितईबंद रेत घाट की एक घटना है, जिसमें भाग रहे पत्रकारों ने ये वीडियो भी बनाया। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश में रेत माफिया बार-बार प्रशासन को खुली चुनौती क्यों दे रहे हैं? क्या रेत माफिया को किसी का संरक्षण मिला है? सरकार बदली, अधिकारी भी बदले, तो फिर खनन माफिया बेखौफ क्यों और कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।